सही, मतलब ये कुछ कहा जा रहा है तो सही नहीं है। सेना के हित में सोचना है। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया जनरल सिन्हा, जब आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में होते हैं, जब दुश्मन एकदम आपसे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा होता है, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, आपका स्किल सेट बहुत मैटर करता है, और तब एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में की गई एरर जो है ना, वो देश को भारी पड़ सकती है। और शायद वही चिंता जनरल सिन्हा आप जाहिर कर रहे हैं। लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जी जी, आप ऐसे जवान रिक्रूट कर रहे हैं और लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जवान लीडरशिप क्या देगा? और ये भूले नहीं कि करगिल में जो हमारे गनर्स थे, उनकी परफॉर्मेंस टाइगर हिल को झुकने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान लगातार शेलिंग करता रहा था, लेकिन बावजूद इसके हमारे गनर्स जो थे उन्होंने विक्ट्री रजिस्टर की थी, क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट, वो एक्सपीरियंस था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। जल्द लौट रहे हैं, प्रिय हमारे साथ। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी, आपको ये बताने के लिए कि कैसे सेना ने भर्ती के नियम में बदलाव किया है। मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया है। अपने आप में अग्निपथ योजना, इसे कैसे देखना चाहिए, कैसे इसे समझा जाए और किस तरह युवा जो हैं इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, हम आपको बताएंगे। युवाओं की 4 साल के लिए भर्ती होगी, और भर्ती होने वाले सैनिकों की अगर रैंक की बात की जाए, क्योंकि जब आप फौज की बात करते हैं तो रैंक की बात करते हैं, हम फोर्सेस की बात करते हैं तो रैंक की बात करते हैं, तो अग्निवीर रैंक की बात की जा रही है। अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। थोड़ी देर पहले डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें युवाओं के लिए भारतीय फौज के रास्ते बड़ी संख्या में, युवाओं के लिए कहना चाहिए, खोले गए हैं, जिसमें नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब 100% रिक्रूटमेंट्स में 25% रिक्रूट्स को रिटेन किया जाएगा, जबकि 75% रिक्रूट्स जो हैं वो वापस मार्केट में आएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा इससे हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगी, इससे जो युवा हैं उनकी फिटनेस और सेहत दोनों में सुधार होगा, और साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वाकिफ होने का, परिचित होने का मौका युवाओं को मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सेना की जरूरतें होती हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश या दावा यहां पर इस बदलाव के माध्यम से किया जा रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। मेजर जनरल एसपी सेना हमारे साथ हैं, मेजर जनरल एजीबी जेएनई हमारे साथ हैं, मेजर जनरल सिवाच हमारे साथ हैं, और एयर मार्शल अमित देव हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जनरल सिन्हा, आज इस डिस्कशन को, क्योंकि हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करती हूं। एक, हम युवाओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे फोर्सेस पर, आर्मी पर, फौज पर इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट होगा, उसकी कैपेबिलिटीज पर पहला डिस्कशन मैं इस पॉइंट पर करना चाहती हूं, और दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो ये है, इसका युवाओं के लिए क्या मतलब है, उन्हें किस तरह का स्किल सेट इससे हासिल होगा। तो पहले जनरल सेना, आर्मी की एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिस पर हर भारतीय फख्र करता है, और उसे लेकर, और ये जो स्कीम है इसे लेकर बहुत सारे कंसर्न्स जो फॉर्मर आर्मी जनरल्स रहे हैं उनके द्वारा जाहिर किए गए हैं, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के नेतृत्व पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, हो सकता है उनके पास मैक्रो लेवल का इनपुट हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी के दृष्टिकोण से देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आर्मी का अनुभव है, मेरे पास नेशनल लेवल का एक्सपोजर नहीं है। ये जो फैसला लिया जा रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। क्यों? अभी जनरल पूरी ब्रीफ कर रहे थे कि प्रोफाइल यंग होगा, टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो चाइना गलती की है वही गलती हम करने जा रहे हैं। 4 साल में कोई सिविलियन सोल्जर बनता है क्या? मैंने 6 साल सैनिक स्कूल में बिताया, 3 साल एनडीए, 1 साल आर्मी, 10 साल की मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। अफसर बनने के बाद हर एक साल कुछ ना कुछ कोर्स, कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन कोर्स, एक्सरसाइजेज, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, वॉर गेमिंग सब अटेंड किया। इतना टाइम लगता है एक सिविलियन को। एक सिविलियन एक कच्चा मिट्टी की तरह है, उसको कुम्हार की तरह शेप करने में वक्त लगता है। आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कंपल्सन क्या है। यदि पेंशन बढ़ाने का प्रयत्न है तो पेंशन, जो एमपीज लोग जो हैं, जो एक टाइम एमपी बन के जो पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन काटिए, उनके जो प्रिविलेजेस है वो काटिए। देखिए, आर्मी का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, टाइम टेस्टेड स्ट्रक्चर है, उसको टिंकर करना ठीक नहीं होगा। इतना पैसा खर्च करेंगे, एक सेकेंड, इतना पैसा हम खर्च करेंगे 4 साल के लिए, और आप वो फिर बाहर चला जाएगा। और व्हाट यूज? हमने पैसा खर्च कर दिया, वो हमारे एम्बिट से निकल गया, खाली 25% रिटेन करेंगे। तो जनपुरी का जो ये सब पॉइंट्स है, मुझे इसमें दम नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है ये फैसला सही नहीं है, आर्मी के हित में नहीं है।
आर्मी के हित में अगर आर्मी एकदम के नहीं हित है। में नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि देश के हित में भी नहीं है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन पर ना सिर्फ हम फक्र करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, उन्हें और सुदृढ़ करना, उन्हें और मजबूत करना ये किसी भी राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। जनरल सिवाच, आप जनरल सिन्हा से अग्री करते हैं, जो दूसरे आर्मी के जनरल्स हैं वो भी इसे लेकर अपने कंसर्न्स, चिंताएं जाहिर करते आए हैं। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए, आर्मी के लिए इस डिसीजन का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ जो जनरल सिन्हा साहब ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, और मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है। मैंने कहा कि बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो दो बातें गवर्नमेंट चाहता है करना, क्योंकि मांग है आज की तारीख में डिफेंस बजट के अंदर पेंशन और पे बहुत ज़्यादा है, तो पेंशन को कम करने के लिए वो ये एक अग्निपथ जो स्कीम लाए हैं, और दूसरा वो यंग प्रोफाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 साल के बाद चले जाएंगे तो प्रोफाइल जो है वो जो अभी 27-28 साल की एवरेज है वो घट के 22-23 साल आ जाए। मगर आप समझते हैं कि 4 साल के अंदर कोई जवान बन सकता है? वो जैसे ही भर्ती होगा वो सोचेगा आगे क्या होगा मेरा 4 साल के बाद, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो 3.5 साल काम कैसे कर सकता है? एक आर्मी बहुत टेक्निकल आर्म है, 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर उसको इस्तेमाल करना, क्या उसके अंदर वही स्पेशलिटी कोर होगा जैसे एक नौजवान के पास होता है? क्या वो देश के लिए अपनी जान की हथेली पे रख देगा? क्योंकि उसको तो फिक्र है 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, और 4 साल जब हो जाते हैं उसको कौन लेगा? मैं एक सच्चाई है, मैं हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रह चुका हूं, और मुझे पता है कि जो लोग 2 महीने के लिए आते हैं वो 10 साल कुछ नहीं करते, वो खाली घूमते हैं, और वो एक सिक्योरिटी रिस्क है। वो एक काम करेंगे तो उनको मिलेगी जॉब कोई गार्ड की या सिक्योरिटी की, या उनको आपको जो जॉब है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं लेगा। तो ये एक माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकती हूँ क्योंकि बहुत सारी चिंता और बहुत ही सीरियस गंभीर सवाल है। इस वक्त रक्षा मंत्री सवालों के जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं। A lot of veterans have pointed out is that this Agnipath scheme or the All India All Class recruitment model will strike at the very foundation of the regimentation system, which is time tested and has worked very well for us. So do you see any kind of issues related to morale, cohesion or discipline with the introduction of these schemes? Right. Let me start by mentioning that Indian Army is largely all India, all class. Even today, 75% of our units already have an all India, all class composition. A limited number of units are based on class composition. Also, I must mention that the regimental system and class composition, though interlinked, are two different concepts. We need to understand that the basic aim of recruiting Agniveers on an all India, all class basis is to widen the recruitment base and provide equal opportunity to youth of the country, across the country, to serve the nation. Regimentation, I feel, is dealing from this endeavor. We will continue to draw strength from the bonds of esprit de corps and team spirit